हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आजकल एलईडी टीवी के डिस्प्ले में काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट सुनने को मिल रही हैं। एलईडी टीवी के डिस्प्ले बहुत ही जल्दी ख़राब होने की कंप्लेंट आ रही हैं। 2 से लेकर 3 महीने में ही एलईडी टीवी के डिस्प्ले ख़राब हो जा रहे हैं। इवन कुछ केसेस में तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में भी एलईडी टीवी के डिस्प्ले ख़राब हो रहे हैं। अब ये ज़्यादातर हो रहा है बजट कैटेगरी के ब्रांड के टीवी में। इवन कुछ प्रीमियम ब्रांड के टीवी हैं, वो भी काफ़ी जल्दी उनके डिस्प्ले ख़राब हो जा रहे हैं। मोस्टली एलईडी टीवी के डिस्प्ले में फ्लिकरिंग की कंप्लेन आ रही है और बहुत सारे केसेस में स्क्रीन ऑन ऑफ की प्रॉब्लम आ रही है कि बार बार स्क्रीन ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है। यानी कि टीवी से ऑडियो तो आता रहता है, लेकिन जो स्क्रीन है वो ऑफ हो जाती है कुछ सेकंड के लिए और कुछ सेकंड बाद फिर से वो ऑन हो जाती है। इसके अलावा जो एलईडी टीवी की बैकलाइट है वो 1 महीने 2 महीने में ही कम्प्लीटली ख़राब हो जा रही है। इसके अलावा एलईडी टीवी के डिस्प्ले में जो बैकलाइट स्ट्रिप लगी हुई रहती हैं, उनमें छोटे छोटे एसएमडी बल्ब लगे हुए होते हैं और उन एसएमडी बल्ब के ऊपर छोटे छोटे डिफ्यूज़र लगे हुए होते हैं। तो 1 साल 1.5 साल में ही वो डिफ्यूज़र गिरना शुरू हो जाते हैं। हालांकि पहले अगर देखेंगे तो 4 साल 5 साल बाद डिफ्यूज़र गिरने की प्रॉब्लम आती थी, लेकिन अभी बहुत सारे केसेस में वो 1 साल में ही डिफ्यूज़र गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह की जो है बहुत सारी कंप्लेंट सुनने को मिल रही है। बहुत ही लो क्वालिटी के डिस्प्ले इस टाइम एलईडी टीवी में लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ब्रांड में जो है कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। कम से कम प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा फीचर देने की होड़ ब्रांड्स में लगी हुई है। इसी वजह से जो है कॉस्ट कटिंग की जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में दूसरे ब्रांड से कॉम्पीट किया जा सके। इसीलिए सब स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स एलईडी टीवी में यूज़ किए जा रहे हैं। सब स्टैंडर्ड एलईडी बैकलाइट यूज़ की जा रही है, सब स्टैंडर्ड पावर सप्लाई यूज़ की जा रही है, ड्राइवर आईसी वगैरह सब स्टैंडर्ड यूज़ की जा रही हैं। इसीलिए एलईडी टीवी के डिस्प्ले जो है काफ़ी जल्दी ख़राब होने की कंप्लेन मिल रही है। एक एलईडी टीवी की मैन्युफैक्चरिंग में अगर एक सब स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स यूज़ किया गया है तो पूरा एलईडी टीवी का जो सिस्टम है उस पर रिस्क आ जाता है। पावर सप्लाई अगर सब स्टैंडर्ड यूज़ की गई है तो वोल्टेज में अगर फ्लक्चुएशन बार बार आपके यहाँ पर हो रहा है तो पावर सप्लाई हैंडल नहीं कर पाएगी, तो उससे पूरा टीवी जो है वो जल सकता है, उसका पावर सप्लाई ख़राब हो सकती है, मदरबोर्ड ख़राब हो सकता है, डिस्प्ले ख़राब हो सकता है। एलईडी टीवी के डिस्प्ले में जो बैकलाइट यूज़ की जाती है वो काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट करती है। जो एलईडी टीवी की पावर सप्लाई होती है वो काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट करती है। काफ़ी बड़े बड़े उसमें कंडेंसर वगैरह लगे हुए रहते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं। तो अगर सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के वो यूज़ किए गए हैं तो उससे और ज़्यादा वो हीट जनरेट करते हैं। वोल्टेज फ्लक्चुएशन वो ठीक से हैंडल नहीं कर पाते हैं और एलईडी टीवी में हीट डिसिपेशन मैनेजमेंट ठीक से नहीं किया गया है, ठीक तरीके से हीट वेंटिलेशन टीवी में नहीं बनाए गए हैं, तो भी काफ़ी जल्दी एलईडी टीवी के डिस्प्ले में फ्लिकरिंग की कंप्लेन आने लगती है। क्योंकि एलईडी टीवी की जो पावर सप्लाई है, जो मदरबोर्ड है, वहाँ पर जो सोल्डर आयरन यूज़ करके जो वहाँ पर कंपोनेंट्स इंस्टॉल किए गए हैं तो उनका जो जॉइंट होते हैं वो लूज़ होने लगते हैं। इसकी वजह से भी काफ़ी जल्दी एलईडी टीवी में फ्लिकरिंग की कंप्लेन आती है, डिस्प्ले ख़राब होने की कंप्लेन आती हैं। बहुत सारे केसेस में इस तरीके की कंप्लेन सुनने को मिली है कि टीवी इंस्टॉल होने के बाद 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में ही डेड हो गया है, पावर सप्लाई डेड हो गई है, या फिर मदरबोर्ड डेड हो गया है, या फिर डिस्प्ले डेड हो गया है। तो एक जब टीवी मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है तो एक बर्न इन टेस्ट फैक्ट्री में ही किया जाता है। यानी कि एक टीवी बनने के बाद, कंप्लीट होने के बाद उसे 48 आवर्स से लेकर 72 आवर्स तक उसे फैक्ट्री में ही ऑन करके रखा जाता है, ताकि अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो फैक्ट्री में ही इस टीवी में आ जाए और उसको वहाँ पर वो रिपेयर करके उसके पार्ट्स वगैरह चेंज करके उसको फिर से वो सेल के लिए बेच सकते हैं। लेकिन आजकल जो है कॉस्ट कटिंग इतनी ज़्यादा की जा रही है, शायद ये बर्न इन टेस्ट जो है फैक्ट्री में नहीं किए जा रहे हैं। टीवी बस मैन्युफैक्चरिंग किया, उसको 2-3 मिनट चेक करके देखा कि हाँ टीवी ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और उसको बस पैक करके मार्केट में भेज दिया। यहाँ पर बहुत सारे यूज़र्स के रिव्यू आप देख सकते हैं जो कि ई कॉमर्स वेबसाइट से ही टीवी परचेज़ करके वहाँ पे रिव्यू इनके लिखे गए हैं। तो देखेंगे 2 वीक में ही जो एलईडी टीवी है वो उसका डिस्प्ले ख़राब हो गया है, 15 डेज़ में ख़राब हो गया है और ब्लरिंग इमेज टीवी में आ रही है। और ये जो टीवी है वो ऑटोमेटिक रिबूट हो जा रहा है, मतलब 4 से 5 बार वो 20 मिनट में ही ऑटोमेटिक टीवी स्टार्ट हो रहा है, ऑफ हो रहा है। और देखिए टीवी प्रॉब्लम 10 मिनट 1 टाइम इन ऑटोमेटिक ऑफ, 1 आवर 6 टाइम ऑफ। तो इस तरीके के जो है बहुत सारे रिव्यू आपको ई कॉमर्स वेबसाइट पे देखने को मिलेंगे। मैंने कुछ ही सिलेक्ट करके यहाँ पर निकाले हैं, कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पर दिखाने के लिए। एक ये ब्रांड के बारे में आप देखेंगे, इनका नाम मैंने ब्रांड का यहाँ से हटा दिया है। ये लिखते हैं यहाँ पर कस्टमर की इट इज़ एवरेज प्रोडक्ट, ब्रांड पीपल आर कॉलिंग एंड प्रोवाइडिंग 3 मंथ एक्स्ट्रा वारंटी इफ़ वी प्रोवाइड 5 स्टार रेटिंग, ऑल रिव्यू आर फेक, साउंड इज़ डेफिनेटली नॉट 40 वॉट, पिक्चर ऑल्सो नॉट लुकिंग लाइक क्यूलिट पैनल। तो ये किसी ब्रांड का टीवी इन्होंने परचेज़ किया है और उसमें कंप्लेन आ गई है, तो इन्होंने कंप्लेन की होगी ब्रांड को, तो ब्रांड ने इनसे बोला है या इन्होंने रिव्यू लिखा है तो रिव्यू में इनके पास कॉल आई होगी
कि भाई 3 महीने की एक्स्ट्रा वारंटी देंगे, आप 5 स्टार रेटिंग हमें दे दो। तो बजट ब्रांड के जो इस तरीके के बहुत सारे ऐसे एलईडी टीवी आप देखेंगे कि उन पे जो पॉजिटिव रिव्यू है उसमें आपको ज़्यादातर 4 स्टार 5 स्टार ही देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप वहाँ पर फ़िल्टर करके नेगेटिव कमेंट में जाकर देखेंगे तो वो नेगेटिव कमेंट की जो क्वांटिटी है वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर दी गई है। मतलब शुरू के नेगेटिव कमेंट को आप फ़िल्टर करके अगर देखेंगे तो 10 से लेके 12-15 पेजेस तक आपको जो नेगेटिव कमेंट है वही एलईडी टीवी के बारे में यहाँ पर दिखते रहेंगे, और ज़्यादातर जो कंप्लेन है वो वहाँ पर मेंशन की गई हैं। सर्विस के बारे में भी बहुत सारी कंप्लेन की गई हैं कि टीवी 2 दिन 3 दिन 4 दिन में ही ख़राब हो गया है, कस्टमर केयर पे कॉल कर रहे हैं, कस्टमर केयर वाले कॉल पिक नहीं कर रहे हैं, और कॉल पिक कर ले रहे हैं, कंप्लेन नोट कर ले रहे हैं, और उसके बाद में कोई भी टीवी ठीक करने के लिए नहीं आ रहा है। आज कल परसों बस सुबह शाम दोपहर यही वहाँ पर किया जा रहा है, टीवी रिप्लेस नहीं हो रहा है। इवन जो कस्टमर के आईडी है ई-कॉमर्स वेबसाइट पे वो ब्लॉक कर दिए जा रहे हैं। तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वो इस टाइम यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, और इन पे कोई भी बिल्कुल कंट्रोलिंग नहीं है। एक चीज़ यहाँ पे और देखने को मिल रही है कि बजट कैटेगरी के ब्रांड पहले से ही बजट कैटेगरी के ब्रांड है, बजट कैटेगरी की टीवी लॉन्च करते हैं, उन्होंने अपने सब ब्रांड लॉन्च कर दिए हैं, और सब ब्रांड के जो टीवी हैं वो 4000, 5000, 6000 रुपये सस्ते में बेच रहे हैं, जबकि जो स्पेक्स हैं और जो सारे फीचर्स हैं वो सेम टू सेम मिल रहे हैं, टीवी का डिज़ाइन वगैरह भी सेम टू सेम मिल जा रहा है। तो अब वहाँ पर क्यों किया जा रहा है ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। काफ़ी सारे ब्रांड हैं, इवन सैमसंग है तो सैमसंग भी अपने, हालांकि वो सब ब्रांड तो सैमसंग ने लॉन्च नहीं किया है, लेकिन ऑनलाइन ओनली मॉडल तो सैमसंग लॉन्च करता ही है। एलजी ने भी ऑनलाइन ओनली मॉडल लॉन्च कर दिए हैं, और भी ब्रांड है जिन्होंने अपने सब ब्रांड लॉन्च किए हुए हैं, और उनमें काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट सुनने को मिलती हैं। तो आजकल एक एलईडी टीवी परचेज करना एक काफ़ी बड़ा रिस्क है। सर दर्द आपको साथ में फ्री में मिल जाता है, आपकी लक पे डिपेंड करता है बेसिकली कि जो टीवी यूनिट आपको मिला है वो कितने दिन चलेगा, क्या उसमें प्रॉब्लम आएगी और क्या उसका सॉल्यूशन निकलेगा, कंप्लीटली आपके लक पे डिपेंड करता है। चाहे तो आप बजट ब्रांड की टीवी परचेज़ कर लें, चाहे तो आप प्रीमियम ब्रांड की टीवी परचेज़ कर लें। बजट ब्रांड की टीवी में कुछ ज़्यादा ही कंप्लेंट सुनने को मिलती हैं कंपेयर टू प्रीमियम ब्रांड। तो यहाँ पर आपका क्या कहना है, क्या एलईडी टीवी की क्वालिटी पहले के कंपैरिजन में डाउनग्रेड की गई है, जो कंपोनेंट्स की क्वालिटी है वो यहाँ पे डाउनग्रेड की गई है? कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।